सच्चिदानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, अकीस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा? क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफ़र में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है, शरीर में है या संसारिक कोई दुख है, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई देव कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो। और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक साथ में से एक नकली महर्षि की ओर दिखा दूं, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए, ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह महात्मा जी ने नो देखा इस पोज में तो मर जा आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब देखना, इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर रखी हमने कती। ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है, यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, सप्तम समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहाँ फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान ने प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब प्रश्नकर्ता कहता फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्नकर्ता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पर तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पे न्यू कह है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते। इसते उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जाए, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा? बता, 154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है,
और अब 155 पैसा कार सिद्ध करे। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के, भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है। और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़ियाँ की, गुटकियाँ की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्नकर्ता के फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी? के पहलवान बन जाएगा। अरे तरह कुछ भैया, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, कम रहेगा, और रोग कटन की औषधि मिला तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे। ज्ञान किसी ने था नहीं, भोली जनता इनके पीछे लागी। न मेरे सिर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कितनी भगवान ते मिल रहे। इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं। इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहाँ ये प्रयोग करता है, जहाँ परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब क्योंकि इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा। इसने यहाँ मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा, क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का समाचार पत्रों में लिख कर लेख लिखा करता था और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं घोर पाप भी नाश कर दे,
तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार्थ प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख युग अंत से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के, महर्षि दानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको, अब यहाँ पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहाँ तो संस्कृत है ओनली, ये 241-242 में अनुवाद किया है इसने। यहाँ ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यहाँ लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार्थ प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम, हम संस्कृत भी पढ़ देंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्कृत्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए से माने अपराध, अपराध कहो चाहे पाप कहो, से माने अपराध, से माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए से माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजन्म माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजन्म माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। आत्म कृत्य से अपने किए हुए से माने पाप के, अवजन्म माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूँ, उस सर्वस्व माने सब, से माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए।